जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमंत्र एवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, समान सबका सत्कार हो। हमारे माननीय संघ प्रमुख श्री भगवान सिंह जी ने आदेश दिया है कि इस प्रवचन हिंदी में देने का। हम पूज्य तुलसी जी लिखित गीता और समाज सेवा पर चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण 9 स्वधर्म पर चर्चा कर रहे हैं। ये इस विषय पर ये तीसरा प्रवचन है। हमने अभी तक जो जिस बात की चर्चा की उसका संक्षेप में विवरण देख लें। हमने जाना कि ईश्वर की जो रचना है वह सउद्देश्य होती है और हम भी ईश्वर की ही रचना है, तो हमारा जीवन का भी उद्देश्य निश्चित है, पूर्व निश्चित है। हमें ये निश्चित नहीं करना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो तो निश्चित है और वो निर्णय करने का, वो निश्चित करने का साधन बनेगा हमारे पूर्व जन्म के कर्म। तो ये हमारा कर्तव्य ये है कि इस जीवन में हमारा जो उद्देश्य निश्चित है उस उद्देश्य जान ले और तदनुसार हमारा जीवन बन जाए। हमारी भारतीय संस्कृति पूर्व जन्म में श्रद्धा रखती है और पूर्व जन्म में जो किया उसके फलस्वरूप हमको इस जीवन में जो करना है वही हमारा स्वधर्म बन जाता है। तो ये स्वधर्म का पालन करना ये हमारी इच्छा की बात नहीं है। हमारी इच्छा होती तो हम स्वधर्म का त्याग भी कर सकते हैं। ये तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार ईश्वर ने इस जीवन में हमारा जो जीवन का ध्येय निश्चित किया है वो है स्वधर्म। तो ईश्वर ने जो हमारे लिए निश्चित किया है उसमें परिवर्तन करने का, उसको छोड़ने का, उसके बदलने का हमारा कोई अधिकार है नहीं। तो जो हमारे खून में पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जो एक व्यवस्था बन गई है, वो खून हमको जबरदस्ती स्वधर्म पालन करने के लिए विवश करेगा। मगर वातावरण के शिकार बनकर जैसे अर्जुन ने अपना स्वधर्म छोड़कर युद्ध से पलायन करने का विचार किया था, इसी तरह आज हम भी कई कमजोरियों का शिकार बनकर स्वधर्म पालन में थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं हम। तो जो हमारा खून है उसके विपरीत यदि कुछ करेंगे तो, और जो यह वो हमारा धर्म नहीं है, तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि पर धर्मो भयावह। दूसरे की नकल करना चाहे उसके लिए उसमें बहुत अच्छी बात हो, मगर वो हमारी नहीं है। और कहा है ना कि श्रेयान स्वधर्म विगुणा। अपना स्वधर्म यदि मान लो कि गुण रहित है, होता ही नहीं, पर मान लो कि
इसमें कोई गुण दिखता नहीं, तो भी वो उसका पालन हमारे लिए श्रेष्ठ कर्तव्य बन जाता है। और कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना धर्म का पालन करते करते हुए यदि मृत्यु आती है तो भी हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए जो हमारी उनकी जो विशेषता है उसके विपरीत यदि हमको कहा जाए कि ऐसा करो वैसा करो, तो ये हमारे लिए बहुत कष्टदायक होगा। इतिहास में एक घटना घटी। भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्म की बात चलाकर क्षत्रियों के हाथ से शस्त्र छुड़वाकर हाथ में धर्म ग्रंथ पकड़ा दिया। ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम धर्म की बात करते करते चारों ओर घूमते रहें। संघम शरणम गच्छामि, बौद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये हमारी प्रकृति के खिलाफ पड़ता है। पर ऐसा प्रसंग आया, ऐसी घटना घटी, हमने शस्त्र छोड़ दिया। दुष्परिणाम यह हुआ कि विदेशियों ने देखा कि भारत में समृद्धि खूब है, सोने की चिड़िया है, मगर अभी तक तो क्षत्रियों से वो डरते थे कि एक एक क्षत्रिय 100 हजार को मार डाल सकता है। अब उन्होंने देख लिया कि उन्होंने शस्त्र छोड़ दिया है, और तब से लेकर ये भारत पर आक्रमण, विदेशियों का आक्रमण, लुटेरों का आक्रमण, आतंकवादियों का आक्रमण शुरू हुआ। इसलिए जो हमारी प्रकृति है, यदि हमें आज वो प्रकृति में थोड़ी कमी आ गई है, विकृति आ गई है, तो वो स्वभाव छोड़ना नहीं है, वो प्रकृति छोड़नी नहीं है। जो विकृतियां आई है उनको दूर करनी है। तो इसलिए क्षात्र धर्म का पालन करने में यदि हिंसा करनी पड़े तो भी वो अहिंसा है। हमारे सामने पांडवों का उदाहरण है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों ने पांडवों का संहार, पांडव पक्ष का संहार किया, तो पांडवों ने वहां ये तबला मंजीरा नहीं बजाए थे, उन्होंने भी कौरव सेना का संहार किया था। पर कौरवों को हम दुष्ट मानते हैं, उनको हम अनुसरते नहीं हैं। हमारे समाज में किसी का शायद नाम होगा दुर्योधन, दुशासन, इस तरह का, जबकि कौरव जैसा ही काम करने वाले पांडव ये हमारे लिए सम्मानीय है, पूजनीय है, प्रातस्मरणीय है, और हमारे समाज में उनका नाम कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कई धर्मराज जी मिल जाएंगे, कई धर्मदेव जी मिल जाएंगे, कोई भीमसिंह जी मिल जाएंगे, कोई अर्जुन देव मिल जाएगा, कोई अर्जुन सिंह मिल जाएंगे, कोई सहदेव सिंह, कोई निकुल सिंह। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि छात्र धर्म पालन करने में यदि हिंसा होती है तो भी वो
अहिंसा ही है, वो पुण्य का काम है और ये हमारे लिए आवश्यक है। आज जो 21वीं सदी चल रही है, पूरा वातावरण दूषित बन गया है। भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सभी जगह प्रदूषण फैल गया है। प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में यथा प्रजा तथा राजा। जब प्रजा ही प्रदूषित है, पतित है, सधर्म विमुख बनी है, तो उनके द्वारा जो चुने गए नेता लोग होंगे, तो चोर का सरदार कोई संत महात्मा नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा चोर होगा। तो इसी तरह प्रदूषित मानस वाले लोगों का नेता, उनसे क्या हम अपेक्षा रख सकते हैं? इसीलिए पूज्य तुलसी जी ने गाया था कि यमराजों से जीवन की कोई भिक्षा मांगे, मूर्ख वही है। यमराजा का तो काम है जीवन लेना, और जीवन देने वाला नहीं है। और यदि कोई उनसे मांगे कि मुझे जीवन दो, ये कैसे हो सकता है? एक अपवाद जरूर था, मां सती सावित्री, जिन्होंने तपोबल से अपने मृत पति को यमराज से छुड़वाया। मगर ये तो एक इतिहास में एकाध घटना है। ये हर जगह हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जबकि हमारे क्षत्रियों में प्रकृति और स्वभाव, जो आज का वातावरण है, उससे विरुद्ध जाता है। तो जो आज का प्रदूषण है, आज का जो वातावरण, प्रदूषित वातावरण है, उसमें हमको क्या करना चाहिए, कैसे करें? तो करना तो चाहिए, मगर कर नहीं सकते। इतनी हमारी ताकत है ही नहीं, हमारी इतनी तपश्चर्या है ही नहीं। हम इसके लिए जो बलिदान देना चाहिए हमें, वो हम देने के लिए हम तैयार नहीं है। तो फिर जैसा वातावरण है उसमें हमको जीना पड़ता है। और जो चाहा वो होता नहीं। जो हमारे लिए निश्चित ध्येय है, वो ध्येय के अनुसार हम जीवन बना नहीं सकते। तो श्री कृष्ण ने कहा कोई चिंता नहीं, ये जो वातावरण है अपरिहार्य है, जिसको आप दूर नहीं कर सकते। तो दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण ने हमको दिलासा दिया, भरोसा दिया कि तस्मात् अपरिहार्य थे न तुम सोची तुम रहसी। जो आज का प्रजासत्ताक प्रजातंत्र का शासन है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो हम निश्चित ध्येय की ओर आगे नहीं जा सकते। जीवन स्वधर्म का पालन नहीं कर सकते। तो कोई चिंता नहीं। मगर दूसरे का जो धर्म है, जो और लोग हैं, उनका जो धर्म है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते।
उदाहरण दिया है ना, भगवान तुलसी जी ने उदाहरण दिया है कि घी दूध ये बहुत अच्छी चीज है, पौष्टिक है, स्वादिष्ट है, मगर एक मछली के लिए यह प्राण घातक है। मछली के लिए तो सादा पानी, श्रेयान स्वधर्म विगुण, एक सादा पानी जिसमें न कोई स्वाद है, न कोई विटामिन्स है, न कोई प्रोटीन्स है, और कुछ नहीं है, फिर भी मछली के लिए उसमें अपना जीवन है। तो आज के युग में यदि क्षत्रिय प्रतिकूलता का अनुभव करता है, तो यदि स्वधर्म का पालन करने में मुश्किल अनुभव करता है, तो स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता। यदि स्वधर्म का त्याग कर दिया, और ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि परिस्थिति का हम शिकार बन गए हैं। चाहे हम गांधीवादी नहीं बने, चाहे हम बहुत धर्मी नहीं बने, पर क्षत्रिय तो नहीं रहे। और इसलिए जो हमारे समाज का जो हित चिंतक है, उनको डर है कि स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो भाई क्षत्रिय कैसे रहेगा, पूरी संस्कृति हमारी अस्तित्वहीन बन जाएगी। और ये जो भय है वो अकारण नहीं है। स्वधर्म पालन वैसे निरपेक्ष, परिस्थिति निरपेक्ष माना गया है कि परिस्थिति अनुकूल हो तो स्वधर्म का पालन कर दे, और परिस्थिति अनुकूल नहीं हो तो स्वधर्म का त्याग कर दे। ये हमारे संतों को भी मान्य नहीं है, शास्त्रों को भी मान्य नहीं है, गीता को बिल्कुल मान्य नहीं है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, स्वधर्म थोड़ी भी मात्रा में यदि हम अपने जीवन में लाते हैं, उसका पालन करते हैं, तो श्री कृष्ण ने हमको विश्वास दिया है कि स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कितना बड़ा विश्वास, थोड़ा सा तो पालन करो। और याद रखना, समाज की ओर मत देखना, दूसरे की ओर मत देखना, मुझे अपनी ओर देखना है। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो यदि अल्प मात्रा में भी परिस्थिति प्रतिकूल है, तो चाहे राम की तरह, चाहे श्री कृष्ण की चाहे महाराणा प्रताप की तरह, चाहे पूज्य तुलसी जी की तरह हम पूर्ण रूप से स्वधर्म पालन नहीं कर सकते, फिर भी यदि थोड़ा भी पालन किया तो हमारा ऐहिक कल्याण तो है ही, मतलब इस दुनिया में हमारा भला हो गई, साथों साथ पारलौकिक कल्याण भी उसमें निहित है, कोई चिंता का विषय नहीं है। इसलिए देश काल के परिवर्तन के साथ क्षत्रिय को अपना स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।
मैं त्याग उसका कर सकता हूं जो मेरी चीज है। मेरा स्वधर्म का पालन, मेरा जो जीवन का उद्देश्य है, ये मैंने तो नहीं निश्चित किया। वो निर्णय करने वाला तो मेरा जन्मदाता परमेश्वर है। तो जो मेरा नहीं है उसका त्याग मैं कैसे कर सकता हूं? हाँ, ये बात अलग है कि उस उद्देश्य का पालन करने के लिए, उस साध्य को सिद्ध करने के लिए समय, स्थल, परिस्थिति के अनुसार मार्ग बदल सकता है, साधना बदल सकती है, रीति नीति में परिवर्तन ला सकते हैं, मगर वो सब बाह्य है। भीतरी तत्व है उद्देश्य जो शाश्वत है। और इसलिए गीता कहती है कि अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरे। आत्मा की तरह उद्देश्य भी अजो है, मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है, नित्य है, शाश्वत है, पुराना है। और यदि ये शरीर मर जाता है, दूसरा शरीर धारण करने के, फिर भी स्वधर्म नहीं बदलेगा। इसलिए बाह्य स्थिति मतलब शरीर बदलते उद्देश्य नहीं बदलेगा, मतलब आत्मा नहीं बदलती। इसलिए ये जो शरीर आदि है, ये तो बाह्य उपकरण है, साधन है, वो हमारा साध्य नहीं है। हम मुसाफिरी करने के लिए ट्रेन में जाते हैं, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, और जाना है निश्चित स्थल पर, वो ध्येय है हमारा, वो साध्य है। मगर कार अच्छी है, ट्रेन का कंपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वातानुकूल है, भीड़ भड़ाका है नहीं, शांति है, तो जहां जाना है उस स्थल को वहां ही मान ले और ट्रेन से बाहर निकले ही नहीं, कार को छोड़े ही नहीं, तो हमारे देह कभी सिद्ध नहीं होगा। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की सब उद्देश्य, वो तो प्रारंभ में हमने देख लिया, क्योंकि ईश्वर का कार्य, कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं होता। तो वो उद्देश्य क्या है सृष्टि के निर्माण के पीछे? ईश्वर ने क्यों इस सृष्टि का सृजन किया, उसका पूर्ण जवाब तो ईश्वर के सिवा और कोई नहीं देख सकता। पर इतनी बात तो निश्चित है कि खास हेतु, खास निश्चित ध्येय को लेकर ईश्वर ने यह सृष्टि की रचना की है। इस हेतु को समझाने के लिए सृष्टि का निर्माण का, हमारे जीवन का ध्येय के बारे में चिंतकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, दार्शनिकों ने बहुत बहुत प्रयत्न किया, और आखिर जाते जाते कहना पड़ा नेति नेति न इति। इतना नहीं, इससे भी कुछ आगे है, बहुत आगे है, और भी बहुत करने का है, क्योंकि मानव का मतलब ही मर्यादा, और ईश्वर की रचना तो अमर्यादित है। और इसलिए मनुष्य का ससीम मगज में जो ईश्वर का असीम स्वरूप है, और असीम विशालता, असीम गहराई, असीम विस्तार, वो कैसे मान सकेगा? हमारी दृष्टि
बिल्कुल ससीम है। हमारा कर्तव्य इतना ही है कि ईश्वर की असीम शक्ति को स्वीकार कर लें। इससे एक बड़ा फायदा तो ये होगा कि कहीं अहंकार हमको परेशान नहीं करेगा। मैं करता हूं, ये भाव आएगा ही नहीं। मैं मेरा मेरा, मैंने ये कभी हमारे सोच से बाहर हो जाएंगे सब। हम तो ये मानकर चले कि ये सृष्टि भगवान ने मेरे लिए बनाई है। सूर्य मेरे लिए परमेश्वर उगाते हैं, हवा मेरे लिए बहती है, ये फल, ये पेड़ पौधे मेरे लिए फूल फल देते हैं। ऐसा सोचकर ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर हमारा जीवन हम ऐसा बनाए और सब मिलकर ऐसा संग हमारा हो, ऐसा कुछ कर दे और आने वाली पीढ़ी को वारिस के रूप में वो देते जाएं। ये ऐसा करना चाहिए। ये चाह याद रखना, मेरी चाह है, आपकी ही चाह है, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति की नहीं चाह है, ये हमारा जन्मदाता ईश्वर की चाह है, हमारे सत्ता स्वामी की चाह है। ऐसा मानकर स्वधर्म का पालन हमको करना है और यही हमारा कर्तव्य है। और ऐसा करने में हमारा कल्याण ही कल्याण है। और यदि नहीं करेंगे तो अक्षम्य अपराध बन जाएगा। ईश्वर ने जो निश्चित किया है उसको नहीं करना, उसको अनुसरना नहीं है, उसके अनुसार जीवन जीना नहीं, और दूसरे के पीछे पीछे दौड़ता रहना, जीवन खत्म कर देना, कोई कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तो बड़ा अपराध हो गया। ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। हमारा जीवन जीने के लिए है, फेंक देने के लिए नहीं है, व्यर्थ गंवा देने के लिए नहीं है। दुनिया में जो चीज है, बहुत चीजें हैं, उनमें से कई चीज हमको नहीं मिलती, जरूरत ही नहीं है। उन चीजों के बिना हम जी सकते हैं। और मछली की तरह जैसे वो बिना पानी जी नहीं सकती, इसी तरह हम अपनी प्रकृति मतलब हमारा स्वधर्म का पालन, उसके विरुद्ध जाकर हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारी प्रकृति द्वारा दिए गए गुण द्वारा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु की उपयोगिता मानव और प्रकृति दोनों के लिए वो उपयोगी है। हमारी शक्ति, हमारे साधन, और पूज्य तंशी जी ने लिखा है कि अनुपयोगी चीज जो है वो दूध में मक्खी है। लोग उसको फेंक देंगे, हमको फेंक देंगे लोग। हमारा जीवन का आधार है स्वधर्म का पालन, और स्वधर्म का पालन होता है हम उपयोगी बने रहें।
इसके लिए स्वधर्मानुकूल प्रकृतिदत्त गुणों का अभ्यास द्वारा अपने स्वभाव और आचरण में विकास करते रहना चाहिए। गीता में कहा है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म क्या होता है? उस पर से आध्यात्मिक शब्द बना है। हम आध्यात्मिक किसको मानते हैं? जो अपने स्वभाव में जो जीता रहता है, वही आध्यात्मिक है। और यदि जैसे इस गीता में कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये गुणों के अनुसार, कर्म के अनुसार इनका विभाग किया है, तो हो सकता है कि हम इतना विकास करें कि पूर्णत्व की ओर जाते जाते ब्राह्मण भी बन जाए, क्षत्रिय है ब्राह्मण बन जाए। ब्राह्मण का मतलब वो आज जिनको पुरोहित जी जो कर्मकांड करते ऐसा नहीं। ब्रह्म जानाते, ब्रह्म तत्व को जानाते नयति च, और दूसरों को भी इस मार्ग पर ले जाता है। उस कक्षा के हम बन जाए तो शास्त्र तो कहता है कि आज जिस स्थिति में है उसके अनुसार ही आपको जीना है, ऐसा नहीं है। स्वभाव, स्वधर्म नहीं बदलना है। मतलब स्वधर्म आज जो है वो कल ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे प्रगति करते जाओ। भौतिक जगत की बात करें तो आदमी कोई भी ऐसा शायद नहीं मिलेगा जो वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हो। वो कुछ न कुछ आगे कुछ करना चाहता है, और इसलिए वो बैठा नहीं रहता। और आध्यात्मिक जगत में भी इस तरह का चिंतन रहना चाहिए कि स्वधर्म ये साध्य है, परिस्थिति निरपेक्ष इसका पालन होना चाहिए, वो एक निष्काम कर्म है। स्वधर्म पालन से समाजोत्थान होता है, पर ये हमारा ध्येय नहीं है। ये तो एक बाय प्रोडक्ट है। ये हमारे कर्म से वो ऐसा होता है। आज समाज में जो छोटी बड़ी समस्या है, इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही है। और उनकी नीयत के प्रति हमारी कोई शंका नहीं है। मगर एक बात उसमें है कि यदि उसमें स्वधर्म का पालन नहीं आता है, ऐसे ही व्यवस्था नहीं हो हमारे इस समाज की संस्थाओं में कि लोग स्वधर्म के पालन के प्रति उन्मुख बने, तो वो संस्था लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगी। हमें स्वधर्म का मूल्य समझना चाहिए और उससे बहुत कुछ मिलता है, मगर उसमें मूल बात है स्वधर्म में त्याग। पूज्य तंशी जी ने लिखा है कि जब लोग फायदा की बात करते हैं कि स्वधर्म पालन से हमको क्या फायदा मिलेगा, फायदा होगा, तो तंशी जी ने लिखा है कि फायदा की इमारत सदैव नुकसान घाटे के पाया पर नींव पर भी खड़ी होती है। उसके बुनियादी नुकसान है। स्वधर्म के पालन में
क्या लाभ क्या हानि इसका सूचना ही नहीं होता। और यही है हमारे जीवन का स्वधर्म पालन करने का ईश्वर द्वारा निश्चित किया हुआ उद्देश्य। उस उद्देश्य के अनुसार हमारा जीवन बने और हम तो हमारा जीवन को सार्थक बनाएंगे, साथ साथ हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि और लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे सगे संबंधियों को, हमारे मित्रों को भी कहकर नहीं, हमारे ऐसा जीवन बनाकर अपने स्वधर्म की राह पर चलने को प्रेरित करे। ऐसा करके हम हमारे जन्मदाता, हमारे जीवन संचालक परमेश्वर को प्रसन्न करें। यही हमारी हृदय की प्रार्थना के साथ स्वधर्म पालन ही हमारा जीवन है, ऐसा चिंतन सतत चलता रहे। संदक्ष। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।